જેના વિશે મારે વાત કરવાની છે એ વ્યક્તિત્વને અહીંયા બેઠેલા તમામ વ્યક્તિઓ મારા કરતાં વિશેષ ઓળખે છે. એમનો પરિચય કરાવીએ તો કાર્યક્રમ એમના પરિચયમાં જ પૂર્ણ થઈ જાય, પણ અંગત અનુભવવાળો મારે થોડોક પરિચય એમનો કરાવવો છે. જય કિશોરીજીને મારા અને આપણા સૌ વતી સમગ્ર સાથે આપણે એમને આવકારીએ છીએ. વરસતા વરસાદમાં એમણે આપણને જરાય કોરા નથી રાખવાના એવી ખાતરી સાથે અહીં આવ્યા છે, એટલે એમની ભીનાશ પ્રત્યેની નિષ્ઠાને અમે વંદન કરીએ છીએ. તેમનું નામ આપણા સૌના હૃદયમાં છે, કેપિટલ લેટર્સમાં કોતરાયેલું છે, એટલે ઝેનઝી બધા જ આગળ અને પહેલી લાઈનમાં છે. તેમની उपस्थिति नरो जड़राट है. सबसे पहले आपकी जो किताब की शुरुआत है बहुत सरल और गहरी सच्चाई से आपने किया है कि कठिन न होना भी ठीक, न होना भी कुछ ठीक है. तो ये ख्याल आपके जहन में आया कैसे? सबसे पहले तो केम छो अहमदाबाद मजामा. और मुझे इतनी गुजराती आती है, तो आई होप आपने जितनी भी बातें कही मुझे नहीं समझ आई, पर आप सबको समझ आ गई. अब हिंदी आपको आती है, समझ पाएंगे ना, क्योंकि मुझे गुजराती जितनी आती थी मैंने बोल दी. उसके बाद मुझे सिर्फ गुजराती भजन आते हैं, जिसके लिए आपको कथा करानी पड़ेगी. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच. जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बावजूद आप सब आए, क्योंकि अभी जब मैं भी गाड़ी में आ रही थी और मैंने अपने मैनेजर को यही बोला इतनी तेज़ बारिश है, मुझे ही ऐसा लग रहा है जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लोग आएंगे कि नहीं पता नहीं. पर थैंक यू सो मच. आप इतनी बारिश में भी आप सब आए और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ बैठकर संवाद कर रही हूँ. सो थैंक यू आपको भी इस किताब का इट्स ओके फैमिली का एक हिस्सा बनने के लिए. जी, तो आपने जो बात कही कि सबसे पहले तो मुझे इस किताब के लिए जो इंस्पिरेशन है वो कॉलेजेस से आई. तो मैं जनरली जो मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ, जैसे अब कल भी हम एक सेशन अहमदाबाद में ही कर रहे हैं, तो ये सेशन जनरली दो तरफ होते हैं. या तो मोस्टली कॉर्पोरेट्स के लिए होते हैं कि हम कंपनीज में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और या फिर हम कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ हम यंग बच्चों से बात करते हैं. तो कॉलेजेस में मोस्टली दो फ्रेजेस बच्चों के लिए बहुत फेमस है उनके बीच, जो वो बहुत यूज करते हैं. जी. एक है जस्ट चिल. ये जितने पेरेंट्स बैठे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि बच्चे बहुत कहते हैं जस्ट चिल या पापा, हाँ मम्मी थोड़ा चिल करो यार, है ना. तो जस्ट चिल बहुत यूज होता है. और एक इट्स ओके, कुछ भी हो गया, अरे बेटा ये क्यों किया, अरे इट्स ओके, अरे चलता है, अरे मम्मी इट्स ओके. तो मुझे ना ये दो फ्रेजेस बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती थी कि क्या है, हर चीज़ में कैसे यूज़ हो सकता है. और सच भी है, इट्स ओके तो बहुत यूज़ होता है कि अरे ऐसा हो गया, अरे इट्स ओके चल कोई ना. जस्ट चिल में मुझे कुछ खास मिला नहीं, वरना मेरी किताब का नाम जस्ट चिल होता. पर इट्स ओके में मुझे बहुत सी चीज़ें मिली. इट्स ओके में मुझे बहुत से इमोशंस मिले. इट्स ओके को लेकर मुझे बहुत से फ्रेजेस मिले. तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा आज के समय युवाओं में यूज़ की जा रही है, क्योंकि ये किताब जनरली 16 से लेके 40 साल तक की उम्र के लिए स्पेसिफिकली है, पढ़ कोई भी सकता है, पर जो बातें इनमें लिखी गई है वो इसी उम्र में आप एक्सपीरियंस करते हैं. उसके बाद आपके लिए याद है कि हाँ ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया था अपने समय में. तो मेनली जो लोग इसको बहुत, जिनके लिए बहुत यूजफुल होगी, जिनके लिए सोल्यूशंस होगा, वो 16 से लेकर 40 तक की उम्र के लोग हैं. तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही टॉपिक पे बात करना चाहिए, और इसीलिए मैंने सबसे पहला चैप्टर ही ये रखा कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके, कि हर चीज़ ठीक नहीं है. आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ किसी के जीवन में 100% सब कुछ ठीक नहीं चलता, कुछ ना कुछ इधर उधर है. सही. बट फिर भी जब हम किसी से मिलेंगे और कोई हमसे पूछेगा कि जैसे मैंने आपसे पूछा केम छो, तो आपने कहा मजामा. नोबडी इज इन मजामा. ये सच है कि जीवन में किसी की इतनी मौज नहीं चल रही है कि वो बोल पाए कि मजामा. और कभी कभी तो किसी की मौत देख के हमारी मौज चल जाती है. एग्जैक्टली, वो भी चैप्टर है. अच्छा. इट्स ओके टू फील जेलस. मैंने सब लिखा है. क्या बात.
मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स लिए और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी बाद में, मुझे लिखते वक्त इतना नहीं समझ आया कि जब लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे ना तो एकदम ही उल्टा रिएक्शन था। तो सब मुझे कह रहे थे ये आपने क्या लिख दिया। जब मैंने सबसे पहले ऑफिस में किताब आई और मेरे साथ काम करते हैं या जो मुझसे मेरे सीए है वो सब है, तो वो उन्होंने चैप्टर सिर्फ बाहर से टॉपिक पढ़ा और उन्होंने मुझे कहा आपने जो लिखा है हम तो सब उससे उल्टी बातें कर रहे हैं। आपका एक चैप्टर है इट्स ओके टू बी लेजी। अब कल को मैं बच्चे से कहूँ बेटा मेहनत करो और वो कह देंगे जय किशोरी ने कहा था इट्स ओके टू बी लेजी। मैंने कहा उस बच्चे को बोला पहले पढ़े। तो अब मुझे समझ आया कि शायद वो लिखते वक्त ही क्रिएटिविटी निकल गई कि जो लिखा है अंदर उसके विपरीत चीज लिखी है। तो ये फिर मुझे बड़ा मजा आया कि अच्छा ये एक अनजाने में क्रिएटिविटी हो गई मुझसे कि पढ़ते वक्त बच्चे माँ बाप से कहेंगे कि देखो देखो आप बड़ा कहते थे ना, और फिर चैप्टर के एंड में माँ बाप कहेंगे देखो एंड में हम ही सही है। तो मैंने दोनों को खुश करने का काम कर दिया कि कोई अंकल बैठे थे और उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ नहीं है, सब आपके दिमाग में है। अच्छा कोई डर नहीं है, बी पॉजिटिव। तब मुझे बड़ा मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि ये हम अलग पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। ये फेक ज्यादातर सेल्फ हेल्प की बुक में यही लिखा होता है। और ये मुझे देखिए या तो वो वाली बात है कि दादी ने एक बार कहा था बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है। हाँ। उसे लगता है कि वो किसी को नहीं देख रही तो कोई उसे नहीं देख रहा। पर मुझे लगता है ये मूर्खता है कि आज अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मेरे लिए सही पॉजिटिविटी है डॉक्टर के पास जाना, ना कि चोट लेके बोला नहीं लगी नहीं लगी। आएगा बेटा फिर टाइम आएगा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तब ऑपरेशन भी मत कराना, डॉक्टर से यही कहना। तो पॉजिटिविटी एक्नॉलेजमेंट है। देखिए किसी भी काम को बेहतर तब बनाओगे जब मानोगे कि बिगड़ गया है। तो अगर मैं मानूंगी मुझ में कोई कमी है तो ही मैं उसको सुधारूंगी ना। अगर मैं अपनी कमियों पर भी कहूं कि नहीं कमी नहीं है तो वो तो बदतर होती जाएगी। तो एक्चुअल पॉजिटिविटी है तो मानना की दिक्कत आई है। सही बात है। और जब मान लोगे तब सोल्यूशन की ओर बढ़ना। बिल्कुल। ये मेरी नजर में पॉजिटिविटी होती है। मान के भी अगर आप रुक गए कि कुछ नहीं हो सकता तो भी आप अटक जाएंगे। मानने के बाद आपको सोल्यूशन की ओर बढ़ना पड़ेगा कि इसको बेहतर कैसे करूं। जैसे एक चैप्टर है इसमें इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। ये युवाओं में अगेन बहुत फेमस है। आज की जो जेनजी जनरेशन है तो आप कईयों को देखेंगे वो कहते हैं इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। फिर मुझे ये बात बड़ी खटकती थी। तो मैंने कहा कि नहीं इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, सच बात है। સંહિતા છે આજે મને અને તમને સૌ જીવન જીવવાનો એક જુદો ગૂગલ મેપ એ આ પુસ્તક સ્વરૂપે આપવાના છે। તેઓ માણસને માણસ તરીકે આવકારે અને સ્વીકારે છે। બધી નબળાઈઓ પછી બધી જ ભૂલો પછી પણ ટુ બી હ્યુમન અને ટુ બી રિમેન હ્યુમન ની એક સુંદર મજાની આ વાત આ દરેક પત્તાઓમાં છે। ઇટ્સ ઓકે એટલે જીવન સામે આવીને ઊભા રહેવાનું, ગમે તેવી અને ગમે તેવી ક્ષણ હોય અને તેમ છતાં જિંદગીને એમ કહેવાનું કે લેટ્સ હેવ એ કોફી ટુગેધર એ છે। ઇટ્સ ઓકેમાં 47 કેડીઓ મને અને તમને આપી છે, જેમાં પડકાર કે પીડામાંથી બચી જવાની દરેક માટે સો વોટ નામની એક નવી વ્યાખ્યા એ મારી અને તમારી વચ્ચે લાવે છે। ઇટ્સ ઓકે જાત સાથે અને જાત સામે ઊભા રહીને થતા સંવાદોની એક ઘટના છે। टाइम बच गया इसमें, सब पूरा जल्दी करो उसमें यार।